इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 ये प्रताप है। प्रताप है। एक्चुअली मैं कोमल से शादी करना चाहता हूँ। तुम किसी भी दो कौड़ी के आदमी को क्लब या डिस्को से लाकर मेरे सामने खड़ा कर दोगी और मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये लिफाफा भेजा किसी सर, ये तो किसी प्रताप चौधरी के लिए है। 17 अप्रैल 1995। सिंघानिया साहब की खुली हुई आंखें बता रही हैं कि मारने वाला कोई अपना ही था। ये टिकट्स 11 साल पुराने एक फिल्म शो के हैं। वो शो जो कभी देखा नहीं गया। 11 साल पहले नागपुर के बैंक की 80 लाख रुपए की डकैती में शामिल प्रताप चौधरी कोई और नहीं, किशोर सिंघानिया है। और जेल से छूटने के बाद बलवंत, जो इस डकैती का दूसरा आरोपी था, उसने प्रताप चौधरी उर्फ सिंघानिया को ढूंढ निकाला और उससे उसने अपने हिस्से के पैसे मांगे। और उसे पैसे देने के लिए सिंघानिया ने बैंक से 10 लाख रुपए निकलवाए थे। लेकिन करण साहब, बलवंत के घर से हमें वो 10 लाख रुपए नहीं मिले, सिर्फ ब्रीफ केस मिला है। I got it, sir. सब बलवंत ने 10 लाख रुपए लेकर सिंघानिया का खून किया और किसी और ने उन 10 लाख रुपयों के लिए बलवंत का मर्डर किया। सिंपल सर। मोनिका, मेरी एक राय है कि तुम क्रिमिनल साइकोलॉजी की जगह ह्यूमन साइकोलॉजी पर रिसर्च करो। हम सब के लिए अच्छा होगा। अरे सिंघानिया बलवंत का एटीएम है, कार्ड डाला, पैसे निकलवाए। कोई जानबूझकर अपने एटीएम पे ताला क्यों लगाएगा? वो क्यों मारेगा सिंघानिया को? Why don't you understand this? वैसे भी दोनों को एक ही तरह से शूट किया गया है, इसलिए लगता है कि कातिल एक ही है। और शायद बलवंत ने कातिल को देख लिया था, इसलिए उसने उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन सर, अब सवाल तो ये है कि सिंघानिया का कत्ल क्यों हुआ? हाँ लक्ष्मण, बोलो। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। करण साहब, कातिल का पता चल गया है। वो बाइक रॉकी की ही है। रॉकी? MH02 AF 3686। वही बाइक है ना? रॉकी, रॉकी दरवाजा खोलो।
दरवाजा खोलो रॉकी। रॉकी तुम बच नहीं सकते। रॉकी वो बंदा दो। रॉकी मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। 1 2 3। कोमल तुम यहाँ? रॉकी कहाँ है? लाठी जिंदा है। कॉल द एम्बुलेंस क्विक। यस मिस कोमल, क्या हुआ था आज? मैंने इसे जानबूझ के नहीं मारा, मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वो डैड की तरह मुझे भी मार डालना चाहता था। मार डालना चाहता? लेकिन क्यों? मैं ये जान चुकी थी कि यही मेरे डैडी का कातिल है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये कत्ल जैसा काम भी कर सकता है। अगर सारे सबूत मैंने अपनी आंखों से नहीं देखे होते। मुझे डिटेल में बताइए कि आज यहाँ क्या हुआ था। आज मैं रॉकी से मिलने यहाँ आई थी। रॉकी, मुझे बहुत सरदर्द कर रहा है, कोई टैबलेट है क्या? डार्लिंग, तुम्हारे पीछे कबर्ड में रखी हुई है, वहां से ले लो। डेढ़ की गन यहाँ पर? हनी टमाटो जूस लोगी या? ऐसे क्या देख रही हो? ये मेरे डैड की रिवॉल्वर तुम्हारे ड्रॉवर में कैसी? ये क्या है? ये पिस्टल कहाँ से आई? और वहाँ पर कुछ नोट भी थे, वो भी मेरे डैड के ही थे ना? आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। ये पैसा, ये रिवॉल्वर कहाँ से आया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हनी, ये सब क्या है? वही तो मैं पूछ रही हूँ रॉकी, ये सब क्या है? मेरे डैड का खून भी इसी रिवॉल्वर से हुआ था। तुमने मारा है मेरे डैड को। What nonsense! ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाई, मैं तुम्हारे डैडी को क्यों मारूंगा? क्या दुश्मनी थी मेरी? देखो देखो, गन नीचे करो, अगर ट्रिगर दब गया तो गोली चल जाएगी। प्लीज देखो, समझो, ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। गुड कर। फिर ये रिवॉल्वर, वो नोट, मैं पुलिस को फोन करती। तुम पुलिस को फोन करोगी? कोमल, तुम पागल हो गई हो। अगर तुम पुलिस को फोन करोगी तो पुलिस भी तुम्हारी तरह यही समझेगी कि मैंने ही तुम्हारे बाप का कत्ल किया है। देखो हनी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। लिसन टू मी। देखो, तुम फोन रख दो। आई सेड स्टॉप। रुक जाओ वरना। तुम मुझ पे गन चलाओगे? कोमल, लिसन टू मी। कोमल, मेरे डैडी सही है। कोमल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कोमल, लिसन टू मी। कोमल, बच्चों से द डिटेक्टिव। मिस कोमल, ये मामला सेल्फ डिफेंस का है, एक्सीडेंट का है या डेलिब्रेट मर्डर का है, ये हम बाद में तय करेंगे। फिलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा। राठी सर, आइए। कमाल है, गन 1 और विक्टिम 3। सबसे पहले सिंघानिया, फिर बलवंत, और अब बेचारा रॉकी। ये सर क्या ढूंढ रहे हैं?
तो आपने कोमल की जमानत आज करवा ही ली। इंस्पेक्टर साहब, कोमल की जगह मैं होता तो मुझसे भी यही भूल हो जाती। पर कमाल है, मुझे अब तक यकीन नहीं होता कि रॉकी जैसा मामूली सिंगर दो कत्ल कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं होता है, लेकिन सबूत यही कहते हैं। और मिस कोमल भी। मिस कोमल, आपकी जमानत हो गई है। थैंक्स परेश। इट्स ओके। मुझे तो लगा था पूरी रात कस्टडी में बितानी पड़ेगी। वैसे मिस कोमल, परेश ने कोर्ट बंद होने के बावजूद 2 घंटे के अंदर जिस तरह से मजिस्ट्रेट से बेल ऑर्डर निकलवा लिए हैं, वो वाकई कमाल है। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि किसी को पहचानने में हम कभी कभी कितनी गलती कर बैठते हैं। लेकिन कोमल, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि रॉकी ने ये सब किया क्यों? तुम्हें हासिल करने के लिए या फिर उन 10 लाख रुपयों के लिए? उसका जवाब तो रॉकी ही दे सकता है, और उसका भी पता नहीं वो मर गया या वो बच गया है मिस कोमल। डॉक्टर्स ने बुलेट निकाल दी है, बस अब उसके होश में आने की देर है। सच्चाई क्या है अब वो खुद बताएगा। सर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अब तो केस भी सॉल्व हो गया है, तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? मोनिका, तुम जानती हो कि मेरे दिमाग में एक छोटी सी घंटी है। जब कभी मेरे दिमाग में कोई दुविधा हो, वो टन 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 बजने लगती है। कुछ है जो मेरे दिमाग को खटक रहा है। मैं जानती हूँ, वही 11 साल पुरानी मूवी टिकट जिसे आप कत्ल की वजह समझ रहे थे। लेकिन अफसोस, वो किसी भी काम की नहीं थी, राइट? मोनिका, मैं सोच रहा था कि क्या कोई आदमी कत्ल करने के बाद मर्डर वेपन और लूटे हुए नोट अपने ही घर में छिपाएगा। क्या मतलब? मतलब ये मोनिका कि कातिल रॉकी नहीं है। कातिल कोई और है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा अंदाजा है। इट्स अ हंच। और करण साहब का अंदाजा कभी गलत नहीं निकलता। सर, आपने प्रताप चौधरी के बारे में जो थ्योरी बनाई थी वो एकदम सही निकली। ये रही उस बैंक डकैती की फाइल। बलवंत के बताए हुलिये के मुताबिक प्रताप चौधरी का स्केच मौजूद है और ये 100% सिंघानिया ही है। बलवंत पकड़ा गया और बचा इनका तीसरा साथी नरेश पटेल, जो बेचारा एनकाउंटर में मारा गया। नरेश पटेल का स्केच देखकर क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? रॉकी की जान खतरे में है। इसको मिस कोमल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं जरा जॉग पे आई थी, सोचा इसे देखती चलूं, जिंदा है भी या। हाँ, अब तक तो जिंदा है। आप सब यहाँ? सब कुछ ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है, कोई शक? कोमल, तुम यहाँ? तुम कह देती तो हम घर से साथ में चले आते। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हॉस्पिटल आ रही हो? बस यूं ही। वैसे मिस कोमल, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर रॉकी मर गया तो सबसे ज्यादा अफसोस आपको होगा, क्योंकि इसने आपका डैड का कत्ल नहीं किया। What? वो नहीं, कोई और है। करण, द डिटेक्टिव। आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। रॉकी के घर में वो नोट और पिस्टल प्लांट की गई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह बलवंत के घर में रॉकी के बाइक की हेलमेट और सिगरेट प्लांट किया गया था। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे वहां एक जलती हुई सिगरेट मिली।
सिगरेट का ब्रांड वही था जो रॉकी पीता है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि किसी ने वो सिगरेट सिर्फ जलाकर वहां फेंक दी थी। सिगरेट पी नहीं थी या सिगरेट का कश नहीं लगाया था, क्योंकि सिगरेट की जो फिल्टर थी बिल्कुल सफेद थी। मैं समझाता हूं, जब कोई सिगरेट पीता है या सिगरेट का कश लगाता है तो सिगरेट का जो निकोटीन होता है ना, वो फिल्टर में आ जाता है और फिल्टर पीली हो जाती है। लेकिन जो सिगरेट मुझे मिली उसका फिल्टर सफेद था। वाओ सर, व्हाट अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये काम किया किसने? उसी ने जिसने पहले सिंघानिया का मर्डर किया, बाद में बलवंत का मर्डर किया, जो यह बात जानता था कि सिंघानिया के बेडरूम के किस ड्रॉर में यह पिस्टल रखी है। इसने वो पिस्टल निकाली और काम को अंजाम दिया। लेकिन पिस्टल कहाँ पर थी वो या तो मैं जानती थी या तो परेश, और मैंने पिस्टल निकाली नहीं। आप कुछ नहीं कहेंगे मिस्टर परेश? मैं? हाँ, मुझे पता है कि सिंघानिया साहब अपनी पिस्तौल कहाँ रखते थे, मगर उनका कत्ल सर तो कोमल की शादी मेरे साथ करना चाहते थे, तो मैं उनका कत्ल करके अपने रास्ते खुद क्यों बंद करूंगा? वेल सेड मिस्टर परेश। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक ठंडा दिमाग सोचता है, लेकिन जिस दिमाग में गुस्सा भरा हो उसे सिर्फ एक ही चीज सोचती है, बदला बदला बदला, सिर्फ बदला। कैसा बदला? सिंघानिया साहब के तो बहुत एहसान थे मुझ पर, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था? सिंघानिया ने नहीं, लेकिन प्रताप चौधरी ने तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ा था परेश। हाँ, प्रताप चौधरी, जिसने 11 साल पहले नरेश पटेल और बलवंत के साथ नासिक के बैंक की एक डकैती की थी, और फिर सारा माल हड़प करने के लिए खुद तो निकल गया, लेकिन उन दोनों की टिप पुलिस को दे दी। बलवंत गिरफ्तार हो गया और नरेश पटेल मारा गया। और वो प्रताप चौधरी कोई और नहीं, किशोर सिंघानिया था। और ये बात तुम्हें तब पता चली जब बलवंत ने प्रताप चौधरी को वो लिफाफा भेजा था जिसमें वो मूवी टिकट्स थी। 17 अप्रैल 1995 की लास्ट शो की टिकट्स। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो सिंघानिया थे या प्रताप चौधरी? फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि सिंघानिया की इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की गोली का शिकार होने वाला नरेश पटेल कोई और नहीं, तुम्हारा बाप था। क्या सबूत है आपके पास कि मैं नरेश पटेल का बेटा हूं? सबूत मुझसे क्या मांगते हो परेश? जीता जागता सबूत तुम खुद हो। तुम्हारा ये चेहरा है जो हूबहू तुम्हारे बाप जैसा है। अरे नरेश, अच्छा हुआ तुम आ गए, प्रताप भी अभी आता ही होगा। नरेश, पुलिस, भाग! द डिटेक्टिव। तुम सिंघानिया की असलियत को नहीं जानते थे, लेकिन वो तुम्हें पहचानता था। वो जानता था कि तुम किसके बेटे हो, और उसने जो तुम्हारे बाप के साथ किया था उसका प्रायश्चित करना चाहता था, अपनी बेटी कोमल की तुमसे शादी करवाकर। गलती से यह हो गई, उसने प्रताप चौधरी को भेजा लिफाफा तुम्हारे सामने खोल दिया, और तुम्हें शक हो गया कि वो कौन है। मैंने प्रताप चौधरी को मार डाला, अपने बाप की मौत का बदला लिया है मैंने। मगर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैंने बलवंत चाचा को मार डाला, मगर वो मेरी मजबूरी थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए मुझे उनका कत्ल करना पड़ा। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? और मेरी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है भाई? नरेश, तुम्हारी शक्ल तो
मेरे दोस्त नरेश से मिलती है। हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूं। बलवंत चाचू, मुझे माफ कर देना। रॉकी को फंसाने का प्लान तुम ऑलरेडी बना चुके थे। इसमें सबसे पहले तुमने उसकी बाइक और हेलमेट चुराई, उसके बाद वो पिस्टल और नोट उसके घर पर प्लांट कर दिए। और मैं समझती थी कि रॉकी ने ही। मिस कोमल, अगर पुलिस को वो रुपए और मर्डर वेपन मौके वारदात पर मिलते तो शायद पुलिस भी यही समझती। 11 साल पहले के वो मूवी टिकट जो तुम्हारे बाप की मौत की वजह बने, वही मूवी टिकट सिंघानिया और प्रताप चौधरी की मौत की वजह बने, और अब वही मूवी टिकट तुम्हारी सजा की वजह बने। सर, इससे एक बात तो साबित हो गई कि फिल्में कुछ लोगों को सिर्फ जुर्म करना नहीं सिखाती, कभी कभी मुजरिमों को सजा भी दिलवाती है। राइट सर? मोनिका, विल यू? व्हाट सर? शट अप! ऑफ कोर्स सर। सर, आपका ये शब्द सुनने के लिए कब से मेरे कान तरस गए थे। मोनिका, जो भी कहना है ना अगले एपिसोड में कहना, ओके? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। नमस्कार, मैं किरण कुमार हूं। आप सभी दूरदर्शन के दर्शकों को मेरी तरफ से और करण द डिटेक्टिव की पूरी टीम की तरफ से होली की शुभकामनाएं। नफरत को मिटा दें और प्यार के रंगों से खेलें होली। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरज़मीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 the detective, the detective, the detective. करन